बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। आज आपसे थोड़ी सी भजन न सुना करके आपसे कुछ चर्चा करने का मन हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आज रश खान के बारे में कुछ चर्चाएं की जाए। वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और बहुत उन्होंने दोहे लिखे हैं भगवान कृष्ण के ऊपर। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और थोड़ा सा उन्हीं के विषय में बताने का प्रयास कर रही हूँ। एक बार रश खान जी ऐसे टहलते हुए मार्केट में टहल रहे थे, तो उनको दिखी पान की दुकान, तो पान की दुकान पर गए। वहाँ जा कर के पान वाले से बोले कि भाई एक पान बना दो, मीठा पान बनाइएगा, बोले एक पान बना दो। तो उन्होंने लिया और पान बनाने लगे। तो उनकी दुकान में भगवान श्री कृष्ण के बचपन की एक फ़ोटो लगी हुई थी। तो देखा कि इतना सुंदर बालक रश खान ने, और इतना सजा हुआ है, माथे पे भी मोर मुकुट है, कानों में भी कुंडल है, गले में भी पहने, कमर में करदनी पहने हुए, इतने सुंदर वस्त्र पहने हुए, लेकिन पैरों में इसके जो है खड़ा पैर में वो पहनने के लिए कुछ नहीं है, नंगे पैर घूम रहा है ये। तो उससे पूछने लगे दुकानदार से कि भैया ये बताओ ये बालक कौन है? तो बोला ये श्याम है। तो बोले कि ये कहाँ मिलेगा? रश खान ने पूछा। तो दुकानदार थोड़ा सा समझ नहीं पाया, बोला कि क्या पूछ रहे, कहाँ मिलेगा? तो बोले आप आगे किसी से पूछ लीजिए, वो बता देंगे कहाँ मिलेगा। तो उसी पर थोड़ा सा 2-3 शब्द गाने के सुनाने का प्रयास करते हैं। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। सबसे पूछ रहा था, लेकिन उसको याद था कि इनके पैरों में खड़ाऊ नहीं है। तो पहले गए, वो सुंदर सी पादुका बना करके लेकर के आए और फिर उसी दुकानदार के पास गए और कहते क्या है भैया मुझे बता दो कि वो कहाँ मिलेंगे। वो समझ गया कि ये थोड़ा सा इसको कुछ ज्ञान नहीं है, इसको पता नहीं है कि ये कौन है। तो बोला कि आप जाइए आगे 2-4 लोग से पूछिए तो वो बता देंगे। अब क्या होता है, सबसे पूछ रहे बेचारे, सबसे पूछ रहे हैं, चरण पादुका लेकर सबसे अरे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। तो कोई कहता है इधर चले जाओ, कोई कहता है उधर चले जाओ। तो कोई पूछता है कौन से श्याम को पूछ रहे हो, वो कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हो, कुछ अता पता है? तो रश खान जी क्या कहते हैं, उसका एक छंद सुनाती हूँ। वो नन्ना सा बालक है, सांवरी सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। इस तरीके से उनका वर्णन करते हैं। और नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे। क्या कहते हैं कि नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांध पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, बांध पैजनिया बड़े दिलकश है नजारे। और घायल कर देती है, घायल कर देती है दिल को उसकी मधुर मुस्कान, अरे उसकी मधुर मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। और सबसे पूछ रहे हैं देखो,
सबसे पूछ रहे हैं देखो ये है रश खान। अरे सबसे पूछ रहे हैं रश खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। सबसे रश खान जी पूछ रहे हैं कि मुझे सिर्फ उनका पता बता दो। फिर क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण बहुत परेशान, वो बैठे बैठे सोच रहे हैं मेरा भक्त इतना परेशान हो रहा है, तो वेशधारी बन करके और रस खान के पास जाते हैं। तो रस खान जी उनसे ही पूछने लगते हैं। तो क्या कहते हैं, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, कि नाम हजारों ही है उसके, कई जगह है धाम। वो तो हर जगह रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ रहता है, और अनेकों नाम है उनके, हैं। बताओ, तो बेचारे वो फिर रशकान पूछते हैं कि बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। इतना सब कुछ तो बता दिया आपने, पर बस इतना बता दो कि कहाँ मिलेंगे श्याम। अब इसके आगे का वर्णन मैं आपको फिर कभी सुनाने का प्रयास करूँगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।